हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बड़े ही अच्छे से रह रहे होंगे और बड़े ही अच्छे से सारा कुछ कर रहे होंगे। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, अपनी ड्यूटीज़ अच्छे से फुलफिल कर रहे होंगे, अपनी लाइफ को अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे और फेस्टिविटीज़ को भी आपने काफ़ी मज़े से, काफ़ी एंजॉयमेंट के साथ एंजॉय किया होगा। सो बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। और ये रीडिंग है 11/11 पोर्टल के रिगार्डिंग कैप्रिकॉर्न सोल ट्राइब के बारे में कि 11 नवंबर को हर साल जो होता है एक बहुत पावरफुल, बहुत स्ट्रॉन्ग पोर्टल जो होता है। और एक 8/8 पोर्टल होता है अगस्त में, एक होता है 11/11 पोर्टल, एक 12/12 पोर्टल। ये बहुत पावरफुल होते हैं, ये लाइफ में बहुत कुछ लेके आते हैं। बहुत बार लाइफ में से बहुत कुछ लेके जाते हैं जो हमें सर्व नहीं कर रहा होता है। सो बहुत ही क्रिस्प वीडियोस रहने वाली हैं, क्योंकि मुझे 2-2 3-3 वीडियोस शूट करनी पड़ रही हैं एक दिन में, 2-2 3-3 वीडियोस अपलोड करनी पड़ रही हैं, क्योंकि मैं हो गई हूँ लेट इन वीडियोस को बनाने में। सो कोई दिक्कत नहीं है, बेयर विद मी। लेकिन अब सबकी करेंगे तो ऐसा नहीं है कि एक सोल ट्राइब की वीडियो होगी सबकी होगी, ठीक है। तो उसके लिए थोड़ा सा करना पड़ रहा है, एफर्ट लगाना पड़ रहा है। आप भी मेरे एफर्ट्स को रेसिप्रोकेट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ठीक है। कमेंट करके मेरा हौसला बढ़ाइएगा, क्योंकि एक दिन में 3 वीडियो शूट करना, अपलोड करना इतने बिजी और हेक्टिक शेड्यूल में से मेरे लिए बहुत मुश्किल है। तो प्लीज़ मेरा हौसला बढ़ाइएगा। और यहाँ पे बहुत ही क्रिस्प मैं इस वीडियो को रखने वाली हूँ, ठीक है। ज़्यादा टाइम आप लोगों का नहीं लूँगी, क्योंकि 11/11 पोर्टल की जो एनर्जीज़ होती हैं वो मोटा मोटा अगर हम देखें तो पोर्टल से 2 वीक्स प्रायर एंड 2 वीक्स आफ्टर उसका एनर्जी इफेक्ट रहता है। तो अगर देखें बेसिकली तो पूरा नवंबर ही आप इस पोर्टल की एनर्जीज़ को फील करेंगे। किंग ऑफ पेंटिकल्स है, नाइट ऑफ सोर्ड्स है, बहुत बहुत फोकस्ड है। कैप्रिकॉर्न सोल टाइप तो बहुत फोकस्ड मुझे लग रहा है यहाँ पे। और वर्ल्ड है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। और यहाँ पे है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। भैया बहुत फोकस है आप लोग। सबसे पहले तो आप लोगों का फोकस है पैसे पे, कि 4 पैसा कैसे कमाया जाए, ठीक है। तो 4 पैसा नहीं, बहुत सारा पैसा आप कमाएंगे। बहुत सारी मुझे लग रहा है कि इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ आप लोगों की लाइफ में आएंगी, और दोनों जगह से आएंगी। देखो अब यहाँ पे देखो खेल, देखो खेल। किंग ऑफ पेंटिकल्स भी है और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स भी है, यानी कि जो 2 रास्ते होते हैं ना किसी भी चीज़ को करने के, एक मैस्कुलिन वे होता है, एक फेमिनिन वे होता है। तो दोनों ही वे से पैसा कमाना सबसे अच्छी बात है। क्लेम कर लो इस रीडिंग को, यानी कि और इसको मैं हर तरह से आपको समझाऊंगी, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए समझना। सबसे पहले तो आपके पास ना कुछ इस तरह की चीज़ आएगी गाइस, कुछ इस तरह का व्हीकल आएगा, कुछ इस तरह का साधन बनेगा कि आप तेजी से चल सकें। अब ये दौड़ रहा है, ठीक है, यहाँ पे ये बाइक खड़ी है। अगर ये इस बाइक पे बैठ जाए तो ये जितना दौड़ रहा है उससे तो बहुत तेज चल पाएगा ना। तो मतलब आप ऑलरेडी बहुत काम कर रहे थे। ये कार्ड बताता है कि ऑलरेडी यू वर वेरी फोकस्ड, ठीक है। आपको पता था, गोल ओरिएंटेशन जो होती है ना कि ये चाहिए मुझे। मोस्टली लोग ना अपनी लाइफ में जो उनको चाहिए होता है वो नहीं उनको मिलता, क्योंकि उनको पता ही नहीं होता कि क्या चाहिए। बहुत बार तो हमारी इच्छा क्या होती है कि ये सामने वाला ये कर रहा है, हाँ मुझे भी यही चाहिए, इसने ये गाड़ी खरीदी है, हाँ मुझे भी। नहीं भाई नहीं, वो उसने खरीदी है, वो उसको चाहिए थी, आप उसको देख के क्यों खरीद रहे हो। आपको अंदर से पता होना चाहिए ना आपको कौन सी गाड़ी चाहिए, आपको कैसा पार्टनर चाहिए, ठीक है, आपको किस स्ट्रीम में जाना है। बहुत बार क्या होता है कि सभी सीएस कर रहे हैं, चलो मैं भी सीएस कर लेता हूँ। सब डॉक्टर बन रहे हैं, चलो मैं भी डॉक्टर बन जाता हूँ। या पेरेंट्स को ऐसा लगता है, पेरेंट्स इस तरह से सोचते हैं कि आजकल जो है सभी सीएस कर रहे हैं, भाई हम भी अपने बच्चे को सीएस कराते हैं। बाद में पता चलता है कि बच्चा नहीं है, बच्चे में उस तरह का कैलिबर नहीं है भाई कि वो सीए कर सके, सीए कर सके, सीएस कर सके, डॉक्टर इंजीनियर बन सके। नहीं होती हर किसी की कैपेबिलिटी। सभी डॉक्टर बन जाएंगे तो एंटरप्रेन्योर कौन बनेगा, और बहुत सारी चीज़ें हैं, हजार चीज़ें हैं। सभी लीडर बनेंगे तो फॉलोवर कौन बनेगा। तो इस तरह की चीज़ें हैं इस लाइफ में, सब कुछ चाहिए। तो यहाँ पे बहुत ही फोकस्ड वे में आप लोग आगे बढ़ रहे हैं, और यूनिवर्स आपको 11/11 पोर्टल के थ्रू एक ऐसा मौका आपको देगा, एक व्हीकल, एक साधन, एक इस तरह की चीज़ जो आपको आपके गोल की तरफ ले जाने में बहुत तेजी के साथ, स्विफ्टनेस के साथ लेके जाएगा। आप पहले से बहुत मेहनत कर रहे हैं, पसीना बहा रहे हैं, ठीक है। ये टॉयल का कार्ड होता है, बहुत पसीना बहाने का कार्ड होता है। बहुत ट्रैवलिंग हो सकता है आप लोग कर रहे हैं, और हो सकता है इस पोर्टल के नियर ना आपको बहुत ट्रैवलिंग करनी पड़े, या आप इस तरह की जॉब में जाएं, इस तरह का जॉब प्रपोजल आपको मिले कि आपको ट्रैवलिंग बहुत करनी पड़े, ट्रैवलिंग के रिगार्डिंग काम करना पड़े। हो सकता है ट्रैवल ना करना पड़े, पर काम ट्रैवलिंग के रिगार्डिंग हो, और हो सकता है आपको रियल में ट्रैवलिंग करनी पड़े, या हो सकता है उस जॉब के लिए आपको अपने प्लेस को छोड़ के दूर जाना पड़े,
तो इस तरह की चीज़ें हैं यहाँ पे जो आप अट्रैक्ट कर रहे हैं इस पोर्टल के थ्रू। हेल्पफुल हैंड्स आप लोग अट्रैक्ट कर रहे हैं, हेल्पफुल पीपल, रिसोर्सेज, नए रिसोर्सेज आप लोगों को मिलेंगे, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं देखूँ वर्ल्ड का कार्ड है, जो पुरानी चीज़ें हैं वो क्लियर की जाएंगी आपकी लाइफ में। पुरानी एनर्जीज हैं, पुराने लोगों के साथ कुछ कहा सुनी है, पुराने लोगों के साथ कुछ इस तरह की टॉक्सिक टाइज हैं अगर, और बेसिकली मैं बोलूँ तो आपका एक कार्मिक साइकिल यहाँ पे आप एंड कर रहे हैं और एक नई ही पोर्टल में आप एंटर कर रहे हैं, ठीक है। और वो कार्मिक साइकिल खत्म हो जाएगा ऐसे कि छू मंतर जैसे हो जाता है ना, कि कहाँ गया, कैसे हुआ, चीज़ें एकदम से क्लियर हो जाएंगी, रिलेशनशिप एकदम से ठीक हो जाएंगे, एनर्जी आपका ठीक हो जाएगा। और एक नया कार्मिक साइकिल आपको यहाँ पे यूनिवर्स बोल रहा है कि आप न्यू एनर्जी में, खासकर न्यू एनर्जी में, अब ये देखो ना, कार्मिक साइकिल तो जब तक आप हैं लाइफ में, ठीक है, आप सांस ले रहे हैं, दैट इज ऑल्सो कर्मा, आप रोक थोड़ी ना सकते हैं। आप खाना खा रहे हैं, दैट इज ऑल्सो कर्मा, आप जिंदा हैं, वो एक कर्मा है। तो ऐसा नहीं है कि आप कर्मा नहीं करेंगे तो कर्मा नहीं होगा, कर्म तो होता ही रहेगा, जीवन तो कर्म प्रधान है। आप हाथ पे हाथ रख के बैठ जाएंगे, सांस तो लेंगे ना, पलक तो झपकेंगे ना, वो भी एक कर्मा है। आपका होना इस प्लेनेट अर्थ पे, आपका एग्जिस्टेंस इटसेल्फ एक कर्मा है, तो कर्मा को नहीं रोक सकते हैं। कर्म फल भी मिलता ही रहेगा और कर्म संचित भी होता रहेगा और कर्म आप काटते भी रहेंगे। तो ये साइकिल है एंडलेस, ठीक है। जीवन मरण का जो साइकिल है, चक्र है, ये कर्मा का ही चक्र है। तो यहाँ पे एक कार्मिक साइकिल आप एंड कर रहे हैं और बहुत कुछ सीख के एंड कर रहे हैं और बहुत चीज़ें आप लोगों ने एक्सपीरियंस की हैं, मैच्योर हुए हैं आप। और नेक्स्ट कार्मिक साइकिल को डेफिनेटली, क्योंकि ये कितना मैच्योर एनर्जी है, इसको कितना अच्छे से पता है, कितना फोकस्ड है, क्लैरिटी, अटमोस्ट क्लैरिटी है कि मुझे ये करना है, इतनी देर में मुझे इतना डिस्टेंस तय करना है, इतनी देर में मुझे यहाँ जाना है। और ये हो सकता है कैप्रिकॉर्न सोल ट्राइब कि कुछ सालों से, क्योंकि ना कैप्रिकॉर्न सोल ट्राइब के ऊपर शनि की 7.5 चल रही है, जो कि आप अपने एंड वाले फेज में आ जाएगी, तो घबराने की जरूरत नहीं है। चीज़ें आप लोगों के लिए वैसे भी स्मूथ होगी। अगर मैं एस्ट्रोलॉजिकली भी बताऊँ ना, तो अगले साल से ना चीज़ें आप लोगों के लिए बहुत ईजी होंगी, बल्कि अभी से होनी शुरू हो गई होंगी। आपको एक राहत मिली होगी, आपके रुके हुए काम होंगे यहाँ पे। और वो काम होंगे, ऐसा नहीं है कि 11 नवंबर को ही होंगे, वो 11 नवंबर में ना आपको वो होप दिखनी शुरू होगी कि हाँ अब ये काम हो जाएगा। ये जो अटक रहा था, आपके गवर्नमेंट सेक्टर के बहुत काम अटके हुए हैं, आपके अथॉरिटी के रिगार्डिंग बहुत काम अटके हुए हैं, आपके बॉस के साथ अनबन चल रही है, आपके पेरेंट्स के साथ, आपके फादर के साथ, फादरली फिगर के साथ अनबन चल रही है, अथॉरिटी जहाँ जहाँ है वहाँ पे गड़बड़ चल रही है, चीज़ें हो नहीं रही है, अटक रही है, गवर्नमेंट सेक्टर के काम सारे अटके पड़े हैं। लेकिन वो अब आपको ना नवंबर के मंथ में ना इस तरह की चीज़ें होनी शुरू हो जाएंगी। बहुत सारे लोगों के यहाँ पे लीगल केस, कोर्ट केस बहुत लंबे सालों से चल रहे हैं और आप ऐसे क्लियर हो जाएंगे कि बस क्लियर हो गए, गलत फहमी थी, कोई कुछ भी नहीं था, ठीक है। तो वो चीज़ें हैं, फंसे हुए हैं ना, स्टक थे जहाँ पे। तो देखो अब पता है उनको कि कोशिश कर रहे थे लेकिन चीज़ें हो नहीं रही थी, अब होंगी। तो ये पोर्टल आप लोगों को वो एनर्जी देगा, हिम्मत देगा, होप देगा और पॉजिटिव न्यूज़ देगा कि हाँ वो जो चीज़ें अटकी हुई है ना, कई सालों से एफर्ट हम लगा रहे हैं तो वो मैंने करना है। और यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो मैं ये भी देख पा रही हूँ कि आप लोग एक्सरसाइज जरूर करें, एक्सरसाइज जरूर करें। कैप्रिकॉर्न सोल टाइप को वैसे ही बोल रही हूँ, इस रीडिंग के अलावा बोल रही हूँ, एक्सरसाइज को अपना मूल मंत्र बना लें। शनि की राशि हैं आप, तो हेल्थ पे इफेक्ट आने के बहुत चांसेस हैं अगर आप फिजिकली एक्टिव नहीं रहेंगे। ये मैं इस पोर्टल के लिए नहीं बोल रही हूँ, मैं आपको ओवरऑल बोल रही हूँ कि ये आपने करना है। और 2.5 साल रह गए हैं अब आप लोगों के पास शनि की, 2.5 नहीं अभी तो 3 बोलेंगे, 3 साल रह गए हैं शनि की 7.5 खत्म होने के। तो अब आपको ना वैसे भी इन 3 सालों में भी इफेक्ट बहुत अच्छे मिलेंगे, कर्म फल मिलेगा, जैसा आपने कर्म किया उसका फल मिलेगा। तो बहुत अच्छे से पॉजिटिव कर्म आपको वैसे भी करने हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स है तो, और ये क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, तो अगर मैं इसको देखूं तो एक सोलमेट कनेक्शन है अपने आप में। वैसे ही पेंटिकल्स के कार्ड अलग अलग हैं, बट मैं कह रही हूँ कि दोनों एनर्जीज आई हैं यहाँ पे, ठीक है। मेल भी है, फीमेल भी है, फेमिनिन एनर्जी, मैस्कुलिन एनर्जी, क्रिएटिविटी के दोनों एस्पेक्ट हैं। पेंटिकल्स के कार्ड हैं, क्रिएटिविटी के थ्रू आएगा पैसा। कोई भी जॉब है तो उसमें क्रिएटिव एस्पेक्ट को लेके आइए, या अपने जॉब के साथ साथ कोई क्रिएटिव एस्पेक्ट पे काम कीजिए, अपने पैशन पे काम कीजिए, वहाँ से आएगा पैसा। बहुत बार पैसा हमारी लाइफ में इसलिए भी नहीं आ रहा होता है कि हम अपने पोटेंशियल को अच्छे से यूज़ कर ही नहीं रहे होते हैं, हम सही जगह पे काम कर ही नहीं रहे होते हैं, हमारा प्रोफेशन सही होता ही नहीं है। तो हम जितना मर्जी जोर लगाएं, वहाँ से वो पैसा, वो खुशी, वो कंटेंटमेंट मिलता ही नहीं है जो हम डिजर्व करते हैं। तो यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स है और यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, तो पार्टनर की एनर्जी भी है। तो एक ऐसा पार्टनर आप लोग अट्रैक्ट करेंगे
इस पोर्टल के थ्रू जो आपकी लाइफ में लग्जरीज, कंफर्ट, प्यार, ठीक है, अपनापन, इस तरह की चीज़ें, ठहराव, सबसे बड़ी चीज़ है क्रिएशन। क्रिएशन कब होती है? कोई एक बहुत बेचैन आदमी कुछ क्रिएट कर सकता है क्या? एक पेंटिंग बनानी है, एक पोएम लिखनी है, कि बेचैन आदमी कर सकता है? चित्र बनाना है कोई? क्रिएटिविटी हमेशा ही कंफर्ट में रह के होती है। क्रिएटिविटी हमेशा ही एक पीस ऑफ माइंड में रह के होती है। एक ठहराव वाला इंसान ही कुछ क्रिएट कर सकता है। जिसके दिमाग में 10 काम चल रहे हैं, वो कहाँ एक चित्र बनाएगा, कहाँ एक पोएम लिखेगा? एक ठहराव वाला पर्सनैलिटी होता है, ठहराव वाला व्यक्तित्व होता है। तो आपका एनर्जी ऐसा है, तो आप, और कैप्रिकॉर्न सोल टाइप वैसे भी बहुत बहुत डीप थिंकर और बहुत डीप तरह से सोचने वाले, इनकी थिंकिंग बहुत डिफरेंट होती है। क्योंकि ना जो जब समुद्र मंथन हुआ था ना, तो समुद्र मंथन में जब मंथन के लिए तैयारी की जा रही थी, तो जो मथनी थी, सुमेरु पर्वत जो था, वो नीचे ही नीचे जाया जा रहा था। तो उसको बेस नहीं था, क्योंकि ठीक है, इधर देवता थे, इधर राक्षस थे। अगर आपको नहीं सुनना है तो आप इसे स्किप कर दीजिएगा। तो फिर उस टाइम पे भगवान विष्णु ने कच्छप अवतार लिया था, और उस कछुए के ऊपर वो सारा सुमेरु पर्वत ऐसे 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 ऐसे, जिसको बोलते हैं टग ऑफ वॉर, वो खींची गई, सारा समुद्र मंथन हुआ। तो वो कछुए को कोई मजा थोड़े ना आ रहा था। कछुए ने कितना दर्द सहा। तो वो जो कछुआ है ना, वो ही है शनिदेव, ठीक है, शनिदेव ही हैं वो, और आपके स्वामी हैं शनिदेव। तो इतना दर्द उन्होंने अपनी लाइफ में खुद सहा है, ठीक है। तो और वो डीप में गए, डीप में गए। वो कछुआ कहाँ गया? डीप में गया। तो डीप चीज़ें, डीप कॉन्वर्सेशंस, ठीक है, डीप कनेक्शंस आप लोग क्रेव करते हैं। एज अ कैप्रिकॉर्न आप यही चीज़ मिस करते हैं। रिलेशनशिप में आप यही तो चाहते हैं, यही तो मिलता नहीं है, ठीक है। और ये चीज़ जो मैंने बताई है कैप्रिकॉर्न के बारे में, मुझे कमेंट करके बताइएगा कि ये चीज़ आप लोगों के बारे में सही है कि नहीं है, आप रिलेट कर पाए कि नहीं कर पाए हैं। मैं बहुत सारी चीज़ें पढ़ती रहती हूँ, फिर आप लोगों से शेयर करती रहती हूँ। तो मुझे तो शनि भगवान से बहुत प्यार है, ठीक है, बहुत रिस्पेक्ट है मेरे मन में उनके लिए। मुझे कोई डर नहीं है उनसे। और थोड़े से स्ट्रिक्ट टीचर हैं, कोई बात नहीं, लेकिन अगर स्टूडेंट्स अपना काम बहुत अच्छे से करता है, ठीक है, तो आप उनके फेवरेट भी बन सकते हैं। तो ऐसा नहीं है, डरने की बात नहीं है कि हम कैप्रिकॉर्न्स हैं, हम एक्वेरियस हैं, हमारे स्वामी शनि हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हर किसी का रीज़न है ना। आप कैप्रिकॉर्न है तो क्यों है, कोई लियो है तो क्यों है, लाइफ जर्नी है ना आपकी ऐसे। तो यहाँ पे सोलमेट कनेक्शन, लवर, कोई इस तरह का लविंग रिलेशनशिप, इंटीमेट रिलेशनशिप, और इस तरह की आपकी शादियाँ हो सकती हैं कि पार्टनर घर में बहुत सारी खुशियाँ लेके आए, उसके आने से पैसा बढ़े, या पार्टनर पैसा लेके आए, भाई शादी में गिफ्ट्स भी मिलते हैं, तो वो चीज़ें भी हैं। और डेफिनेटली ये सब चीज़ें काम करती हैं। ऐसा तो नहीं है हम किसी और दुनिया से बिलोंग करते हैं। तो डेफिनेटली पार्टनर बहुत सारे गिफ्ट लेके आ सकता है। पार्टनर की वजह से बहुत सारी चीज़ें गिफ्ट में मिल सकती हैं। पार्टनर की वजह से आपका काम बढ़ सकता है। हो सकता है पार्टनर को कभी पता भी ना चले, आपको भी पता ना चले, बट इस तरह का पार्टनर आपकी लाइफ में, इस तरह की, ये आपकी मदर की एनर्जी हो सकती है, और ये आपके फादर की एनर्जी भी हो सकती है। जरूरी नहीं है कि ये पार्टनर ही है। कुछ लोगों के केस में ये पार्टनर होगा, कुछ लोगों के केस में ये मदर और फादर हो सकते हैं, कुछ लोगों के केस में ये आपकी बॉस हो सकती है, ये आपके बॉस हो सकते हैं, हेड ऑफ द फैमिलीज हो सकते हैं ये लोग, जो आपको 4 पैसा कमाने की सलाह दें, जो आपको एक अच्छी मत दें, जो आपका साथ दें। या अगर आप कोई काम करना चाहते हैं, हो सकता है आपके फादर आपको सपोर्ट करें उस चीज़ में, पैसे को लेके, कि हाँ ठीक है मैं लगाता हूँ पैसा, तू कर ले काम। या हो सकता है आपको आपकी मदर से सपोर्ट मिले, आपकी मदर इन लॉ से सपोर्ट मिले, फादर इन लॉ से सपोर्ट मिले। क्योंकि मैं तो इस तरह से मान के चलती ही नहीं हूँ कि सारे फादर इन लॉज खराब है, सारी मदर इन लॉज खराब है। बहुत सारी मदर बहुत खराब है, मदर्स ने जीना हराम किया हुआ है बच्चों का। बहुत सारे फादर बहुत खराब हैं, वो अपने बच्चों को जीने नहीं देते हैं। तो हमें तो रियलिस्टिक होना पड़ेगा। हम ऐसे नहीं रह सकते हैं कि हाँ इन लॉज ही खराब होते हैं। बहुत सारे लोगों का लाइफ जो है बर्बाद कर देते हैं उनके पेरेंट्स, ठीक है। और इन सब्जेक्ट्स पे भी हम बात करेंगे कभी, ठीक है, कि ये चीज़ें कैसे होती है। तो यहाँ पे बहुत ही बढ़िया एनर्जी, एक कार्मिक साइकिल आप कंप्लीट कर रहे हैं। पैसा भरपूर है, किंग ऑफ पेंटिकल्स भी है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स भी है। पैसा भरपूर है, आई मीन भरपूर है। ढेर सारे रिसोर्सेज होंगे आपके पास, अपनी क्रिएटिविटी से, अपनी फैमिली से, ठीक है, अपने पेरेंट्स से, जहाँ से भी, अपनी फ्रेंडशिप से, अपने काम से और अपनी क्रिएशन से, इन सब चीज़ों से आप पैसा कमाएंगे। बहुत बार आप कुछ करते हैं और पैसा, आपके रिसोर्सेज बहुत सारे होते हैं। जैसे मैं काम करती हूँ, मैं एक डॉक्टर हूँ, वो मेरा एक रिसोर्स है। मैं यूट्यूबर हूँ, वो मेरा एक रिसोर्स है। मैं कंसल्टेशन देती हूँ, वो मेरा एक रिसोर्स है। क्रिस्टल्स हैं, क्रिस्टल्स हम सेल करते हैं, ठीक है, वो मेरा एक रिसोर्स है। तो बहुत सारे मल्टीपल रिसोर्सेज हो सकते हैं लोगों के। तो आप भी जनरेट करें। मैं अपने सोल ट्राइब को बोलती हूँ कि आप भी जनरेट करें। अभी वो टाइम नहीं रहा है कि एक जॉब की, वहाँ से पैसा आया और एनी हाउ हम लाइफ जी रहे हैं। अभी क्या है कि 4 रिसोर्सेज डेवलप करो।
आज 4 किए हैं, कल 40 करो, ठीक है। पैसे को बढ़ाने का यही तरीका है। कोई गवर्नमेंट जॉब से आपके सपने पूरे नहीं होने वाले हैं, किसी की जॉब से, किसी की जी हजूरी से, किसी के अंडर काम करने, क्योंकि जॉब में आजकल सिक्योरिटी रही कहाँ है। आज आप उनके काम के हैं, आपको रखा हुआ है, कल आपसे बेहतर और आपसे कम सैलरी पे कोई मिल जाएगा, उसको रख लेंगे। तो अपने रिसोर्सेज को डेवलप कीजिए, खुद का कोई काम जरूर कीजिए, साइड बिजनेस जरूर कीजिए, अपने रिसोर्सेज को, अपने पैसे को बढ़ाइए। मैं तो कभी भी नहीं बोलती हूँ कि पैसा बेकार है, पैसा नहीं कमाना चाहिए। पैसा कमाओ, इतना पैसा कमाओ कि आपको समझ में आए कि यार पैसे से भी वो चीज़ें नहीं हासिल हो रही हैं जो मैंने सोची थी कि पैसा देगा, ठीक है। और उस दिन शुरू होती है असली स्पिरिचुअलिटी, ठीक है। तो सबसे पहले पैसा कमाना है, मटेरियल नीड्स को अपनी पूरी करना है, इसको क्लेम करना है। बहुत प्यारी रीडिंग है पैसे के रिगार्डिंग। कोई ना कोई पॉजिटिव चीज़, पॉजिटिव न्यूज़ आपको इस पोर्टल के आसपास जरूर मिलेगी। और आप लोगों की भी साइकी में ना कोई गिल्ट हो सकता है, तो उस गिल्ट पे काम करना है। अगर आपको गिल्टी फील हो किसी भी चीज़ को लेके, तो उसको लिख लीजिएगा और उसको या तो फाड़ के फेंक दीजिएगा या जला दीजिएगा। क्योंकि जो भी एनर्जीज हमारे अंदर भरी होती है ना गाइस, पोर्टल में वही निकल के आती हैं। अगर बहुत सारा गिल्ट भरा है तो वो सरफेस पे आएगा, बहुत सारा गुस्सा भरा है तो वो सरफेस पे आएगा। हर किसी के लिए अलग अलग आ सकता है, बट आप लोगों के अंदर ना कलेक्टिवली जो आया है शेम और गिल्ट, गिल्ट जो है ना, इसको गिल्ट लिखा है लेकिन शेम भी साथ में ही होता है। तो हो सकता है आपको बचपन में लोगों ने बहुत शेमफुल फील कराया हो, बुली किया हो, गिल्ट हो आपको कि आप अच्छे बेटे नहीं हैं, आप लाइफ में कुछ कर नहीं पाए हैं, गिल्ट एंड शेम अगेन। तो इसको आपने लिखना है और लिख के फाड़ देना है, जला देना है। और अगर आपको लगे तो ये 11/11 पोर्टल के दिन कर लीजिएगा, मुक्ति मिल जाएगी आपको इन नेगेटिव फीलिंग से। तो पार्टिसिपेशन का कार्ड है यहाँ पे, टू बी मोर पार्टिसिपेटिव, और ज़्यादा पार्टिसिपेट करना है, अलग थलग होके नहीं रहना है, ठीक है। अलग अलग होके ना हम ज़्यादा ग्रो भी नहीं कर सकते हैं। ग्रोथ के लिए हमें ग्रुप की ज़रूरत है, फ्रेंडशिप की ज़रूरत है, कनेक्शंस की ज़रूरत है। तो ये 11/11 पोर्टल आपको ऐसे बहुत सारे कनेक्शंस स्टैब्लिश करके देगा। मैंने कितने कनेक्शंस गिनवाए हैं कि जहाँ से पैसे की बरकत होगी। और मैंने कहा है कि अपने माइंड में प्रेजुडिस होना भी छोड़ दो कि इन लॉज ही बुरे होते हैं, पेरेंट्स ही अच्छे होते हैं। नहीं, मुझे पता है कंसल्टेशन में पेरेंट्स ने कितनी बैंड बजाई हुई है बच्चों की, ठीक है। और मुझे पता है कंसल्टेशन में कि इन लॉज कितना बहुत बार सपोर्टिव होते हैं। तो ऐसा नहीं है, प्रेजुडिस हमने छोड़ देने हैं। और कॉन्फिडेंस इज योर की टू सक्सेस है यहाँ पे। कॉन्फिडेंट रहना है, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है, प्राउडी नहीं होना है, बस कॉन्फिडेंस को होल्ड करके चलना है। प्रोस्पेरिटी लाइज अहेड आपके लिए अलग से कार्ड आया है बताने के लिए। ये 2 कार्ड्स कम थे, ये अलग से आया है कि प्रोस्पेरिटी है आप लोगों के लिए, ठीक है। और क्लेम कर लीजिएगा इस रीडिंग को। और रोमांस भी आया है, और यहाँ से सोलमेट कनेक्शन पहले से आ रहा है। शादियाँ हो सकती हैं, बच्चे हो सकते हैं, परिवार में बढ़ोतरी, परिवार में प्रोस्पेरिटी और खुशहाली का माहौल। और रोमांस को रिकिंडल करेंगे आप अपने पार्टनर के साथ भी कर सकते हैं। और अगर आप पार्टनरशिप में नहीं हैं, अभी आप लव रिलेशनशिप को पहली बार एक्सपीरियंस कर रहे हैं, तो डेफिनेटली रोमांस है। और इन द नियर फ्यूचर है, अगर कोई चीज़, कोई सवाल ना कंस्टेंट आपके मन में रहा है ड्यूरिंग दिस वीडियो, तो वो इन द नियर फ्यूचर उसका सोल्यूशन या उसके रिगार्डिंग आपको इंसाइट मिलेगी। और ब्लेसिंग्स ऑफ शिवा है आप लोगों के लिए। भगवान शिव साक्षात आपको यहाँ पे ब्लेसिंग दे रहे हैं, गुड फॉर्च्यून, जिसको बोलते हैं ना कि सौभाग्यवती भव, ठीक है। तो सौभाग्यवान भव, तो आपको बोल रहे हैं शिव यहाँ पे। एम्ब्रेस लाइट एंड साउंड, ओपन टू डिवाइन गाइडेंस। तो डिवाइन गाइडेंस भी आपको मिलेगी, उसके लिए आपने ओपन रहना है, भगवान शिव को याद करना है। जिस भी डेटी को आप मानते हैं, जिस भी भगवान को आप मानते हैं, जिनमें भी आपका विश्वास है, उनको याद रखना है, उन पे छोड़ देना है अपनी लाइफ को। और जो चीज़ें आपके लिए करने की हैं वो आपने करनी है, और आप करेंगे। पोर्टल की एनर्जी बहुत पॉजिटिव है, बहुत स्ट्रॉन्ग है। कुछ ना कुछ अच्छा और नया जरूर क्रिएट कीजिएगा। और प्लीज़ से कमेंट करके मुझे बताइएगा जो सवाल मैंने आपसे पूछे हैं कैप्रिकॉर्न्स के रिगार्डिंग, जो मैंने बातें आपको बताई हैं, वो मुझे बताइएगा कैसे रिलेट किया आपने। और कमेंट कीजिएगा और इसको क्लेम कीजिएगा, यूनिवर्स को थैंक यू बोलिएगा थ्रू कमेंट्स। और इसको आपने शेयर भी करना है बाकी लोगों के साथ। 11/11 पोर्टल की सारी वीडियोस को, क्या पता कौन अपनी वीडियोस को कैसे देखता है, नाम राशि से देखता है, चंद्र राशि से देखता है, कि अपने सन साइन से देखता है। सो यू नेवर नो कि कौन कैसे देखता है। तो आपको शेयर करना है। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब बहुत ज़रूर से करना है। आप मुझे बहुत प्यार और बहुत सपोर्ट दे रहे हैं, कंस्टेंट अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखिएगा, सो दैट मैं आप लोगों के लिए बहुत प्यारा कंटेंट क्रिएट करती रहूँ। तो बहुत बहुत अपना ध्यान रखिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।